आज की डेट में मतलब आज संत आसाराम जी बापू एम्स में भर्ती हैं, उनके 2 ब्लॉकेज पाए जा रहे हैं। एक टीम संत आसाराम जी बापू की बाहर भी काम कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके कंटेंट को संत आसाराम जी बापू तक नहीं पहुंचाया जाता। मतलब हार्ट को छेड़खानी करो, अच्छे से छेड़खानी करो, जिससे कि वो पुरानी प्रक्रिया में खड़ा ना हो पाए। जो उनकी संस्था में जो आयुर्वेदिक विभाग है, उसके जो वैद्य है, नीता वैद्य, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। जो प्रोटोकॉल के नाम पर संत आसाराम जी बापू खत्म करने का प्लान चल रहा था, उसमें भी कई इर्द गिर्द के लोग सहभागी बन जाते हैं। पता चलता है संत आसाराम जी बापू को नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांतियुग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं बहुत ही खास विषय को आपके सामने रखने जा रहा हूं, हृदय रोग। भारत देश में आज 45% से भी ज़्यादा जो हृदय रोग उत्पन्न हो रहे हैं, आप देखेंगे उसमें से 12 साल से 45 साल की उम्र सबसे ज़्यादा मौत के घाट उतर रहे हैं। आज से आपने 3 साल पहले सुना होगा, देखा होगा कि बड़ी उम्र के लोगों को हृदय रोग होता था और वो लोग मौत के घाट उतर जाया करते थे। लेकिन अभी कम वर्ष की उम्र के लोगों को हृदय रोग हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? जब से कैंडी आई, कोविड आए, उसके बाद ये प्रकरण हम देख रहे हैं आसानी से। इस पर हम विश्लेषण करेंगे। फिर जो लोग हैं बेचारे हृदय रोग का इलाज नहीं करवा पाते, या फिर जिन्हें कुछ घातक बीमारियां और भी हो जाती हैं, उसके लिए सरकार सब्सिडी के रूप में आयुष्मान कार्ड बना कर दे रही है, जिसमें काफ़ी रुपए दिए जाते हैं। यानी जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जिन यहाँ भर्ती होकर आप आसानी से वो अपनी जेबें खाली करो, इस आयुष्मान की कार्ड की जो योजनाएँ हैं सरकार की, वो भी योजनाओं का यूज करो, और फिर बाद में आपको सही ट्रीटमेंट आपका हो नहीं पाएगा तो आप मौत के घाट उतर जाओ। ये तमाम प्रोसेस हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एलोपैथिक को इतना महत्व दिया जा रहा है, इतना महत्व दिया जा रहा है कि अभी जो पैंडेमिक आई थी कैंडी, उसमें भी जो पूरी तरह से ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए थे आयुर्वेदिक को। वैसे इनकी इच्छा ये थी कि जो काढ़ा आड़ा चल रहा है वो भी बंद कर दिया जाए, तो WHO ने वो कर ही दिया। आखिर WHO ने ये बोला कि जो नेक्स्ट पैंडेमिक आने वाली है उसमें ये जो काढ़ा आड़ा देना, ये सब कुछ आयुर्वेदिक वगैरह और जो पद्धतियां हैं, उस पर हम जाएंगे ही नहीं। सीधा सीधा हमारे प्रोटोकॉल होंगे, वो सारे प्रोटोकॉल एलोपैथिक के होंगे, और उस पर भी आपको कूद मरना है। आप बचें या जिए, वो आपके ऊपर है। तो कुल मिलाकर एलोपैथिक की ओर इतनी बुरी तरह से ढकेला जा रहा है। आज हमारे देश में इन तमाम बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं आपके सामने जो विषय रखने जा रहा हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आपको क्यों एलोपैथिक की ओर बार बार ढकेल कर सीधा मौत के घाट उतारा जा रहा है? हमारे भारत देश में आयुर्वेदिक बहुत बड़ी पद्धति है। एक तो हमारी आयुर्वेदिक पद्धतियों को धीमे धीमे ख़त्म किया गया। आज भारत देश में आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के गिने चुने नाम ही सुनेंगे जहाँ पर आयुर्वेदाचार बनाए जाते हैं। जितनी सब्सिडियाँ और इस देश के बच्चों को जो एलोपैथिक पद्धति के माध्यम से उत्साहित किया जाता है, विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, उन्हें सब्सिडी दी जाती है, यानी यूनिवर्सिटियाँ खोली जाती हैं, वो सारा हर केंद्र में एलोपैथिक की ओर रिकमेंड किया जाता है। आयुर्वेदिक को खोखला किया और फिर आयुर्वेदिक को यहाँ तक कमज़ोर करके रख दिया कि अब लोग बोल देते हैं आसानी से कि भाई अगर फास्ट रिलीफ चाहिए आपको तो एलोपैथिक में जाना पड़ेगा, और आयुर्वेदिक का तो कोई भरोसा नहीं है, वो तो धीमे धीमे बाबा आलम के ज़मानों का ये ट्रीटमेंट है, इसमें क्या इतना सोचना विचारना। आज इस देश में यहाँ तक आयुर्वेदिक को रख कर फिर एक सबसे बड़ा उदाहरण एक और खड़ा किया जा रहा है, उस पर आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है। आप उस विषय को धर्म के आईने से मत देखिए। थोड़ा देर आपके दिमाग में जो कचरा डाला गया है मीडिया के माध्यम से एक संत के विषय में, उस कचरे को थोड़ा दूर रखकर आप फिर से इस विषय को आप समझिए। संत आसाराम जी बापू एक ऐसे संत जिन्होंने आज़ादी के बाद बड़े पैमाने में आयुर्वेदिक का प्रचार किया, अध्यात्म का प्रचार किया। आप देखेंगे कि जो पानी के गुण होते हैं, खाने के गुण होते हैं, पीने के गुण होते हैं, और बहुत सारी औषधियाँ जो एक प्रकार से प्रचार में ही नहीं आ पा रही थी इस चकाचौंध में, उसमें संत आसाराम जी बापू ने घर घर उन औषधियों को पहुँचाया। गली गली में घूम घूम कर सत्संग प्रवचन कर करके आयुर्वेदिक का महत्व समझाया, बड़े पैमाने में समझाया। बाबा रामदेव तो अभी आते हैं, सन 2005-06 के बाद इनकी लहर आती है, लेकिन संत आसाराम जी बापू पैरेलल बड़े पैमाने में काम करते रहे। गौमूत्र का अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रचार किसी ने किया, तुलसी अर्क वगैरह जो भी बड़ी बड़ी जड़ी बूटियाँ, वो संत आसाराम जी बापू ने किया। फिर पता चला कि विकृत खान पान के कारण और जो हम तेल यूज करते हैं रिफाइन के नाम पर, केमिकल बेस जहरीले तथ्यों के नाम पर, जो हृदय रोग उत्पन्न लोगों को हुआ, ब्लॉकेज हो गए हार्ट के, बार बार बाईपास सर्जरी की बात डॉक्टर लोग बोला करते थे। संत आसाराम जी बापू ने बताया कि भाई बाईपास सर्जरी मत करवाओ, हृदय रोग हुआ है या ब्लॉकेज हुए हैं तो ये तमाम औषधियाँ अपनाओ,
तो बड़े पैमाने में संत आसाराम जी बापू ने लाखों लोगों को जागरूक किया हृदय रोग के विषय को लेकर, ब्लॉकेज के विषय को लेकर, बाईपास सर्जरी के विषय को लेकर। और संत आसाराम जी बापू का वो परिणाम भी अच्छा मिला। मतलब लाखों लोगों ने संत आसाराम जी बापू की बात मानी और उसमें से कई हजार लोगों का तो प्रत्यक्ष अनुभव है कि संत आसाराम जी बापू के संपर्क में आने से, उनकी बात मानने से उनके ब्लॉकेज खुल गए, हृदय स्वस्थ हो गया। आज वो बड़ी बड़ी उम्र के लोग, 70 से 80 वर्ष 90 वर्ष की उम्र के लोगों को जो हृदय की समस्याएं थी, वो समस्याएं दूर हो गई संत आसाराम जी बापू के संपर्क में ये बात समझने, सुनने और उनके आयुर्वेदिक उपचार की बातें सीखने से। आज संत आसाराम जी बापू को पिछले 11 साल से अंदर रखा गया है और रखा तो गया है। आज से हम 3 साल पहले हम जाएंगे कि कोविड के नाम पर उनके साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ क्या क्या खिलवाड़ किया गया। वो मांगते रहे कि भाई मेरे को 1 दिन की या कुछ दिनों की बेल दे दो, हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। मेरे जीवन का आधार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रहा है, आयुर्वेद रहा है। आज मेरी बढ़ती उम्र के कारण अगर रोग होते हैं तो मैं उसका उपचार भी अपने आयुर्वेदिक से ही करना चाहता हूँ। नहीं, आप एलोपैथिक की तरफ जाओ, आप बार बार एलोपैथिक की तरफ जाओ। जो प्रोटोकॉल बनाए थे कैंडी के, कोविड के, वो संत आसाराम जी बापू के ऊपर थोप दिए। पता चला कि उनका जो हार्ट अच्छा खासा था, पहले सब कुछ काम कर रहा था, बड़ी उम्र में भी अच्छा काम कर रहा था। आज से 3 साल के समय अंतराल में उनका हार्ट डैमेज हो गया। आज की डेट में, मतलब आज संत आसाराम जी बापू एम्स में भर्ती हैं, उनके 2 ब्लॉकेज पाए जा रहे हैं, खून चढ़ रहा है, खून निकल जाता है। भाई है क्या इनकी प्रोसेस में, है क्या एलोपैथिक में? यही है, अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसका खून पतला कर दो और खून कमी है तो उसमें डाल दो। धमनियां बंद हैं तो सीधा सर्जरी करके या फिर बाईपास सर्जरी करके या फिर दवाओं को डाल के, जो नई तकनीकी में नैनोबोट्स आए हैं उनको डालकर हार्ट के ब्लॉकेज को खोल दो। मतलब हार्ट को छेड़खानी करो, अच्छे से छेड़खानी करो, जिससे कि वो पुरानी प्रक्रिया में खड़ा ना हो पाए। काफ़ी अमीर लोगों के अनुभव भी है कि हमने ये सब कुछ करवाया, आज भी हमारे पिताजी जीवित हैं, बढ़िया से चल रहे हैं, लेकिन अचानक हार्ट अटैक होता है, फिर से वो निपट जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि किस ओर जाना चाहिए। अब समझ में कहाँ से आएगा? जो आपका मूल बेस आयुर्वेद था उसको कमज़ोर कर दिया। आयुर्वेदिक के प्रचार करने वाले जो ऋषिगण थे, संत थे, मजबूत थे, उनको आज जेल में डाल दिया। अब बाबा रामदेव की औषधि कब तक काम करेगी? उनकी औषधियाँ एक लेवल तक काम करती हैं। अब औषधियाँ कितनी शुद्ध हैं, कितनी विशुद्ध हैं, अब इस पर भी सवाल आ जाते हैं। जैसे संत आसाराम जी बापू ने बड़े पैमाने में फिल्टर कर करके औषधियों को मैनेज किया। तो कुल मिलाकर आयुर्वेदिक को कमजोर करने के काम के साथ साथ आज उदाहरण संत आसाराम जी बापू के ऊपर बना रहे हैं ये लोग। एम्स में आज भर्ती करके उनके 2 ब्लॉकेज निकले हैं, तो बार बार आज भी उनको एलोपैथिक की तरह भी ढकेला जा रहा है। अब दुर्भाग्य है कि संत आसाराम जी बापू को जो आज के डॉक्टर जो पढ़ाई पढ़कर जो एम्स में बैठे हुए हैं, वो तो यही बोलेंगे कि आप भाई, आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको सही ट्रीटमेंट अगर देना है, चाहते हैं अगर आप अपने हार्ट को स्वस्थ रखना, तो आप एलोपैथिक की तरफ जाओ। पता चल रहा है कि संत आसाराम जी बापू के इर्द गिर्द जो सलाहकार हैं, कुछ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने भी संत आसाराम जी बापू को यही सलाह दी कि आप भाई स्वामी जी आप एम्स में इलाज करवा लीजिए, एलोपैथिक में ही तरफ जाइए, क्योंकि अभी आयुर्वेदिक को कुछ समय के लिए साइड कर दीजिए। अब इन तमाम सलाहों को मानकर संत आसाराम जी बापू ने कुछ समय के लिए अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, तो परिणाम क्या आ रहा है कि अभी उनका खून ही नहीं रुक रहा है। अब खून कहाँ से रुकेगा? क्योंकि इनके पास जो एलोपैथिक में डोज है वो पूरी बॉडी में खून पतला कर देती है, लेकिन जो आयुर्वेदिक में डोज है वो पर्टिकुलर उसी स्थान में खून पतला करेगा। बहुत सारी ऐसी नेचुरोपैथी हैं। अब दिक्कत यहाँ आ रही है, संत आसाराम जी बापू को फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है आयुर्वेदिक उपचार के नाम पर, उन्हें एलोपैथिक थोपा जा रहा है बार बार। अभी उनके जो निजी वैद्य हैं, उनकी संस्था में जो आयुर्वेदिक विभाग है उसके जो वैद्य हैं, नीता वैद्य, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, स्पष्ट बोला कि कई लोग मेरे से दुखी हैं कि मैं संत आसाराम जी बापू को, अपने गुरु को, मैं बार बार यही बोलती थी कि स्वामी जी आप आयुर्वेदिक का ही करें, एलोपैथी की तरफ मत जाएं, मत जाएं, मत जाएं। लेकिन कुछ शिष्यों ने बड़ा ही आजकल की पढ़ाई पढ़े हुए काफ़ी दम मारते हैं ना, तो नई टेक्नोलॉजी में जाकर बार बार संत आसाराम जी बापू बोला कि नहीं, थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। पता चला कि वो एम्स में पहुँच गए। अब फिर से जो कोविड में प्रोसेस हो रही थी खून पतले करने की, अब वो यहाँ भी प्रोसेस हो रही खून पतला करने की। यानी जो मैंने आज से 2 दिन पहले एक इंटरव्यू डाला था, उसमें बड़े जो आयुर्वेदाचार्य हैं जिनकी डिग्री हासिल है, उन्होंने स्पष्ट बोला कि ये लोग ऐसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देंगे कि बाद में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी उसमें हाथ डालेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी प्रोसेस ही ऐसी होती है। प्रोसेस नहीं अगर करने दें संत आसाराम जी बापू, तो दवाइयाँ ही ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को, उसके हार्ट को बड़ी अच्छे स्तर से डैमेज कर देती हैं। संत आसाराम जी बापू करोड़ों से इस समय दुखी हैं, क्योंकि
ये वही संत आसाराम जी बापू हैं जिन शिष्यों ने संत आसाराम जी बापू से आयुर्वेदिक की हमेशा महिमा सुनी। वो खुद, कई शिष्य तो खुद अपना ऑपरेशन करवाने जा रहे थे, संत आसाराम जी बापू ने जब उन्हें बताया तो पता चला कि उन्होंने ऑपरेशन अपना कैंसिल करवा दिया, वो ठीक भी हो गए। आज उन्हीं शिष्यों के सामने एक उनके गुरु के साथ एलोपैथिक के नाम पर एंजियोग्राफी करवा दी जाती है। फिर बाद में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बोलेंगे कि अब हमको हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए कुछ हमको करना पड़ेगा, अंदर बहुत सारे यंत्र डालने पड़ेंगे, नैनोबोट्स भी डालना पड़ते हैं ब्लॉकेज खोलने के लिए, बहुत सारी दवाएं खाना पड़ेंगी आपको। तो ये तमाम दृश्य देखकर वो लोग बड़े विक्षिप्त हैं। अब समाज को इन तमाम चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आप गंभीरता से समझें। मैं सूक्ष्म पॉइंट यहाँ पर रखूँगा, समझें। देखिए, आज़ादी के बाद जो आयुर्वेदिक की तरफ आपको ले जाना चाहते थे उनको तो साइड किया, आज बड़े पैमाने में आपको एलोपैथिक की ओर ढकेला जा रहा है। कंट्रोल पॉलिसी में जो काम चल रहा है, जानवरों को कंट्रोल कर लिया, आपके यातायात साधन, घर वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर लिया, आपके खान पान की जो चीज़ें उनको कंट्रोल कर लिया। अब बस आपको कंट्रोल करने के नाम पर उन्हें चिप लगानी है। वैसे आपके कार्ड बहुत सारे बना दिए गए हैं, आधार कार्ड वगैरह, उसमें तो आपका सब कुछ कंट्रोल हो ही गया है, अब ये बना देनी है। अब दूसरा है कि अब आपके स्वास्थ्य को भी कंट्रोल कर लेना है। आप जो धनिया मिर्च और काढ़ा आड़ा पी के जो स्वस्थ हो जाते थे, आपके जो बाप दादा जो इलाज नुस्खे बताते थे, वो नुस्खे नहीं होती थी, वो जड़ी बूटियाँ ही होती थी जो खिलाया देते थे आपको। अब सालों साल आप स्वस्थ रहते थे, बस उन जड़ी बूटियों से भी आपको दूर करना है। और ऐसे संत जो छोटे मोटे नुस्खे बताकर, बड़े बड़े नुस्खे बताकर, बड़ी बड़ी औषधियों का निर्माण कर आप तक घर तक पहुँचा देते हैं, उनको दूर करना किया। आज़ादी के बाद जिन्होंने बड़े पैमाने में आयुर्वेदिक का प्रचार किया, आज उनके साथ ये घटना घटित करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप देखो, जो संत आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के नाम पर आपको बोलते रहे कि आप ठीक हो जाएंगे, हार्ट आपका ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, आज वही संत को जब हार्ट अटैक होता है या हार्ट ब्लॉक होता है तो उन्हें एलोपैथिक लेना पड़ती है। ये सिद्ध करना चाहते हैं, और इसी सिद्ध करने के चक्कर में ये लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। इन तमाम बातों के पीछे आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक संत को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। पहले भी किया गया कैंडी के समय काल में, और अभी भी। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि संत आसाराम जी बापू की जो हार्ट समस्या कैंडी के बाद बढ़ी, जहाँ पर उन्हें बार बार रेमडेसिविर लगाए गए। और मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जो संत आसाराम जी बापू के शिष्य हैं वो इस बात को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूँ। इस देश में ऐसा नहीं है कि सच्चाई को फैलाने का काम संत आसाराम जी बापू ने रोक दिया। संत आसाराम जी बापू, बहुत सारे संगठन जो चल रहे हैं, जिन्होंने संत आसाराम जी बापू ने बहुत सारे संगठनों को खड़ा किया, या जिनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट संत आसाराम जी बापू का मार्गदर्शन रहता है, ऐसे कई संगठनों के माध्यम से जो कैंडी की वास्तविकता थी उसको समाज तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने गुमराह किया। अब बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे संस्कृति जागरण है और भी विश्व राय की संस्थाएं, यहाँ तक कि उन्होंने काम किया कि जो टेस्ट है, जो कैंडी का टेस्ट जो नाक से लेते हैं, वो टेस्ट ही फेक है, इसीलिए टेस्ट हमको लेना नहीं है, सेफ रहना है। अब उल्टा यहाँ पर होता है। अब संत आसाराम जी बापू को ये लोग कैसे सिद्ध करते हैं कि ये कैंडी के मरीज है? ये सिद्ध करने के लिए पहले तो टेस्ट लेना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों ने एक ऐसा पक्ष जो वास्तव में जमीनी लेवल में काम कर रहा था, उस पक्ष के कंटेंट से संत आसाराम जी बापू को दूर किया गया। सही जो चीज़ें थी जमीनी लेवल में, किस टाइप का षड्यंत्र बड़े पैमाने में चल रहा है, उस षड्यंत्र की सच्चाई से भी संत आसाराम जी बापू को दूर किया गया। और परिणाम क्या हुआ? जैसे आज संत आसाराम जी बापू को बहुत सारे वैद्य लोग बता रहे हैं, जो डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। वैसे ही इन सच्चाई से, कैंडी की सच्चाई से उन्हें दूर किया गया। परिणाम क्या हुआ कि टेस्ट चल ले रहे थे सब लोग, जैसे कैंडी का जो टेस्ट लेते हैं कि आपको कैंडी है कि नहीं है, प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो संत आसाराम जी बापू का भी टेस्ट लिया गया, वहाँ पर कैंडी है ये सिद्ध हो गई। जबकि हमारा कंटेंट और जो और संस्थाओं का जो हम मिश्रण रूप के काम कर रहे थे, वो टीम वर्क कर रही थी, ज़मीनी लेवल में जो सच्चाई फैला रहे थे कैंडी की, जिसका कंटेंट इंटरनेट से डिलीट किया गया, गूगल से डिलीट किया गया, हर एक प्लेटफॉर्म से डिलीट किया गया, वो सच्चाई संत आसाराम जी बापू पर नहीं पहुंचाई गई। और परिणाम क्या हुआ कि संत आसाराम जी बापू ने टेस्ट ले लिया और टेस्ट में कैंडी पाई गई। और जब कैंडी सिद्ध हो गई संत आसाराम जी बापू के ऊपर, तो पता चला
कि उन्हें एम्स जैसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, जबकि नॉर्मल बुखार था, खांसी जुखाम जो नॉर्मल बुखार होता है सीजन बदलने के कारण, वो बुखार था। जो इर्द गिर्द उनके लोग थे, उनसे जब पूछा गया कि आप कैंडी को मानते हैं, वास्तव में है कैंडी की नहीं है, बोले हाँ है ना। अब जब उनकी मानसिकता का लेवल ये है कि वो कैंडी को सच मान रहे हैं, तो वो संत आसाराम जी बापू के साथ ही वैसा ही करेंगे। जो प्रोटोकॉल के नाम पर संत आसाराम जी बापू खत्म करने का प्लान चल रहा था, उसमें भी कई इर्द गिर्द के लोग सहभागी बन जाते हैं। पता चलता है संत आसाराम जी बापू को 8 रेमडेसिविर लगा दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन कर दिया जाता है, इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, पूरी तरह डैमेज कर दिया जाता है, इतना खून पतला कर दिया जाता है कि बॉडी में खून ही नहीं रुकता है, फिर खून चढ़ता है, और जैसे तैसे एक संत फिर से अपने स्तर पर जो नुस्खे हैं उनका इस्तेमाल कर करके वो अपनी बॉडी को रिकवर कर लेते हैं। बहुत सारे जो रोग उनको तत्काल में होने वाले थे, उन्होंने उस समय त्रिफला रसायन का प्रयोग बताया। एक त्रिफला रसायन इतनी बड़ी औषधि है कि जो ऐसे एंटी जो दवाएं जो डाली गई बॉडी में, जो बहुत सारे जहर डाले गए, उसको निकालने में बहुत ही काम करती है। तो संत आसाराम जी ने फिर से उस चीज़ को लेकर और साधकों को भी वो चीज़ें दिलाकर, जो शिष्य हैं उनके, समाज को सेव कर लिया। लेकिन कितना सेव करते, आज हार्ट की समस्या खड़ी हो ही गई। आज देख लेना, जिन्होंने कैंडी के उपचार में इंजेक्शन लिए, जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, आज बड़े जल्दी वो लुढ़क रहे हैं। किनकी डायबिटीज़ बढ़ गई, किसी की बीपी बढ़ गई, किसी का हार्ट बढ़ गया, पता चल रहा है कम उम्र में भी लुढ़क रहे हैं, और 45-40 साल के बीच भी लुढ़क रहे हैं, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो तो लुढ़क ही रहे हैं, यानी मौत की घाट उतर रहे हैं। तो संत आसाराम जी बापू का जो मूल कहाँ था, यानी कि जो इर्द गिर्द की जो टीम थी, मतलब उसमें मैं पर्टिकुलर उस तरफ फोकस नहीं कर रहा हूँ कि जो उनके निजी अंगत सेवक वगैरह जो आश्रम की टीम में, नहीं, निजी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने आप को मास्टर समझ के बड़े पैमाने में काम करते हैं, जो बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से धोखा देते हैं, स्पष्ट रूप से उनके डोज को कोई समझ नहीं पाता। ऐसे लोग, प्लस बाहर की टीम तो थी, वो चाहते थे कि संत आसाराम जी बापू के ऊपर कैंडी का प्रोटोकॉल लग जाए, जिससे कि हम कैंडी के नाम पर उनको बराबर डोज दे सकें। लेकिन एक टीम संत आसाराम जी बापू की बाहर भी काम कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके कंटेंट को संत आसाराम जी बापू तक नहीं पहुंचाया जाता कि स्वैब टेस्ट फ्रॉड है, बापूजी आपको कैंडी टेस्ट नहीं लेना है। अगर कैंडी टेस्ट से बच जाते संत आसाराम जी बापू तो कोविड फाइनल नहीं होता, और कोविड फाइनल नहीं होता तो कोविड के प्रोटोकॉल संत आसाराम जी बापू के ऊपर फाइनल नहीं होते, वो कैंडी के प्रोटोकॉल फाइनल नहीं होते, तो आज संत आसाराम जी बापू हार्ट के इतने बड़े पेशेंट नहीं बनते। और अगर हार्ट के पेशेंट बन भी गए तो भी उन्हें आयुर्वेदिक के नाम पर ट्रीटमेंट और फ्रीडम उनको नहीं दी जा रही है। आज भी उन्हें एलोपैथिक की तरफ बार बार ढकेला जा रहा है। जो आज संत आसाराम जी बापू के करोड़ों शिष्य हैं, लोहामनी पॉलिसी के माध्यम से उनको बैलेंस किया जाता है। कैसे बैलेंस किया जाता है? संत आसाराम जी बापू का भी हीमोग्लोबिन इतना हो गया, संत आसाराम जी बापू का भी 2 बोतल खून चढ़ गया, अभी पहले से संत आसाराम जी बापू स्वस्थ दिख रहे हैं, अभी आप लोग धैर्य रखें और जब ध्यान जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें। ये वही सरकारी पॉलिसियाँ हैं कि बड़े बड़े घोटाला होने के बाद बड़े ही आसानी से इस देश की जनता को ये समझा दिया जाता है कि जो सत्ता में जो आपका राजा बैठा है बहुत ही दूध का धोया हुआ है, और जनता उस चीज़ को समझ भी लेती है, क्योंकि ऐसे लुहावने तर्क दिए जाते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। वैसे ही संत आसाराम जी बापू के साथ अभी हो रहा है, एलोपैथिक इलाज चल रहा है, और अभी संत आसाराम जी बापू का इतना हीमोग्लोबिन हो गया, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी आप लोग धैर्य रखें। ये कोई नहीं बोलता कि भाई हक की मांग करो। संत आसाराम जी बापू का अगर हार्ट डैमेज हुआ है तो क्यों हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? जो संत हजारों लोगों के हृदय रोग को ठीक कर सकता है, तो वो अपने हृदय रोग को क्यों ठीक नहीं कर सकता? जिस संत की प्रेरणा से इस देश में कई हजार डॉक्टर बने, आज भी वो अपने अपने क्लिनिक चला रहे हैं, कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी 1000 में संख्या है, वो खुद उनकी प्रेरणा से लाखों लोगों को ठीक कर रहे हैं। और उन संत आसाराम जी बापू को अगर हार्ट की बीमारी होती है तो उनको एलोपैथिक क्यों ढकेला जाता है? भाई ये क्यों नहीं बताया जाता है कि आज फ्रीडम क्यों नहीं दिया जा रहा है? संत का सही आयुर्वेदिक उपचार क्यों नहीं उनको मुहैया कराया जा रहा है? भाई जो बाहर की जो कमेटी है वो तो चाहती है संत आसाराम जी बापू को डैमेज करे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्लान से जो संत आसाराम जी बापू को समझाते हैं, वो ऐसा क्यों करते? पता चल रहा है कि कुछ लोग बिचक गए, मतलब
जो उनके निजी वैद्य थे उन्होंने देखा कि हमको हमारे ऊपर ही सब कुछ ना आ जाए, इसलिए नीता वैद्य ने तो अपना मैटर ही स्पष्ट कर दिया। उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैंने तो भाई हमेशा यही बोला कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अच्छे से हो तो मिलना चाहिए, लेकिन एलोपैथिक बार बार ढकेल कर आज संत आसाराम जी बापू को इस अवस्था में ला दिया है। तो शिष्यों को पहले तो ये समझना होगा कि आपको जो लुभावनी पद्धति के माध्यम से जो आपको तर्क दिए जा रहे हैं, कई लोग मैं देखता हूँ, कई ग्रुपों में देखता हूँ, जो संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए कई ग्रुप हैं, उस पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि देखिए एंजियोग्राफी ऐसे की जाती है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप घबराओ नहीं। ये देखिए अगर हार्ट में समस्या हो जाती है ना तो ऐसे ऐसे यंत्र आते हैं, बड़ी आसानी से ब्लॉकेज खोल देते हैं, आप देखिए समझिए कुछ नहीं होगा हार्ट में। अरे कुछ क्या नहीं होगा, हार्ट के अंदर आप नैनो बोर्ड्स डाल रहे हो, कैमरे डाल रहे हो और दवाइयाँ डाल रहे हो, केमिकल डाल रहे हो, उस केमिकल बेस से उस ब्लॉकेज को खोलने का प्रयास कर रहे हो और फिर आप बोलोगे कि बाद में कुछ नहीं होगा। अरे ब्लॉकेज खुलने के बाद तो इंसान जीता ही है, लेकिन वो कब तक जिएगा उसका कोई भरोसा नहीं, मतलब भरोसा तो किसी का नहीं होता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद प्राकृतिक चीज़ से छेड़खानी करके केमिकल बेस पे पूरा ट्रीटमेंट करना मतलब एक प्राकृतिक चीज़ों से छेड़खानी करने होती है, और ऐसी छेड़खानी के बाद हमारे शरीर के अंग ज़्यादा नहीं चलते हैं। ये पूर्ण रूप से मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो जिन्होंने वैद्य हैं, जो जिन्होंने अध्ययन किया है, जिन्होंने लाखों लोगों को ठीक किया, उनके अनुभव बोल रहे हैं। मैं ये तमाम बातें अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो शिष्यों को ये तमाम चीज़ें समझना चाहिए और सीधी सीधी आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो। एलोपैथिक का तो सीधा फार्मूला होता है कि सीधा सीधा लोहामे ढंग से वो अंदर लेते हैं, ग्रिप में लेते हैं, पर बाद में पकड़ा देते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है, तुम तुम्हारा जानो, तुम जहाँ इलाज करवाना है करवाओ। अभी संत आसाराम जी बापू के साथ तो ट्रीटमेंट चल रहा है, एम्स बहुत बड़ी संस्था है और उसके खिलाफ कौन जाएगा भाई। इतना पढ़ाया लिखाया लोगों को, जो दिमाग में डाला है कि एम्स ही भगवान है, सब कुछ है, तो ऐसी जगह संत आसाराम जी बापू का ट्रीटमेंट हो। कई तो बड़े अच्छे अच्छे तर्क देते हैं कि ऐसी जगह संत आसाराम जी बापू का ट्रीटमेंट हो रहा है, तुम तो फालतू हो, तुमको तो अनपढ़ लोग हो, तुम्हें क्या समझेगा, और संत आसाराम जी बापू ठीक हो जाएंगे। अरे ठीक क्या होंगे, ठीक होने के नाम पर उनको क्या क्या करवाया जाएगा, थोड़ा तो बेस समझो। ये वही संत आसाराम जी बापू हैं जो बोला करते, एक समय इन्होंने कई बार सत्संग में बोला कि एलोपैथिक या दवा देने के नाम पर मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। संत आसाराम जी बापू कभी कभी अटल बिहारी वाजपेयी का भी उदाहरण देते रहे, और आप अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देख लो, समझ लो कि भाई इलाज उनके घुटने का हुआ और असर उनके दिमाग में हुआ। पता चला कि वो जीवन भर बोल ही नहीं पाए, वो जाते समय तक अपनी हृदय की बात भी जनता के सामने नहीं बोल पाए, ऐसी अवस्था में लाकर रख दिया। सोचो ये वही एलोपैथिक है ना। अमेरिका में ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था उनका, अटल बिहारी वाजपेयी का घुटनों का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो असर दिमाग में कैसे हुआ। फिर संत आसाराम जी बापू इसलिए बोला करते थे कि एलोपैथिक के नाम पर मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे एम्स तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। भाई क्या कुछ नहीं होता है। जो वही लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाए लोग कि भाई ऑपरेशन का इलाज हुआ, घुटने का इलाज हुआ तो असर दिमाग में कैसे हो गया, ये क्यों, कैसे साइड इफेक्ट हुआ, अब ये पूछने वाला कोई था ही नहीं। आज जो संत आसाराम जी बापू बोला करते थे कि एलोपैथिक दवाओं के नाम पर मेरे को कुछ भी खिला सकते हैं, आज संत आसाराम जी बापू को ऐसी अवस्था में ला दिया गया, उनके शिष्यों को कि कुछ शिष्यों के दिमाग को ऐसे पलट दिया गया कि अब देखिए वो लोग तैयार भी हो गए, एंजियोग्राफी के लिए भी तैयार हो गए। कई शिष्यों ने सलाह भी दे दी बापू एम्स जैसी जगह पर तो आप बड़े ही सेफ हैं। कोई ये नहीं बोलता कि बापू जी आपको वास्तव में हम सही उपचार चाहते हैं, जो मांग है, हक है। आज संत आसाराम जी बापू को एक तो सेशन कोर्ट के निर्णय, आधे अधूरे निर्णय के कारण, जो लड़की के स्टेटमेंट के कारण उनको सजा सुना दी। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। जब इतना विचाराधीन मैटर है तो उसमें भी आप एक दिन की बेल नहीं दे रहे। चलो आप कुछ दिन की रियायत तो दो, उनकी इच्छा अनुसार। जो भारत के अच्छे अच्छे वैद्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, भाई जोधपुर में नहीं है आयुर्वेदाचार्य अच्छा, तो ज़बरदस्ती वहीं पर ही आयुर्वेदिक के नाम पर आप ये सिद्ध करोगे कि भाई यहाँ पर कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। भाई भारत है, साउथ में आप देखें बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। कोलकाता, बंगाल में जब वो मैं गया था तो बहुत अच्छे, खड़गपुर में अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनको जाने की वहाँ पर फ्रीडम तो दें, और फ्रीडम दें, फ्रीडम बोल रहा हूँ, फ्रीडम दें उन्हें। ऐसा नहीं कि बार बार चारों ओर उनको हर तरीके से प्रोटोकॉल डाल के उनको हैरान करें। जब वो 11 साल तक इस देश में शांति का माहौल बनाकर रखे तो आपके प्रोटोकॉल को वो क्यों नहीं मानेंगे। फिर भी उनके साथ ये तमाम बातों में विश्लेषण नहीं किया जाता है, और उनके शिष्य हैं उनका भी दिमाग इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया गया है कि उनका दिमाग इस ओर जाता ही नहीं है। उनका दिमाग इस ओर जा रहा है कि अभी 2 बोतल खून चढ़ गया, हमारे बापू स्वस्थ हो जाएंगे, अभी थोड़ा सा हालत ठीक दिख रही है, अभी हालत ठीक नहीं दिख रही है, शरीर के साथ छेड़खानी की जा रही है। खून बार बार चढ़ाना, निकालना, निकल जाना खून को पतला कर देना, गाढ़ा कर देना,
हार्ट में चीज़ें डाल देना, नैनोबोट्स और दवाओं के माध्यम से वहाँ सर्जरी करने की बात तक कर देना, ये सब स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है ये। यानी संत आसाराम जी बापू के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ इस देश के बड़े आयुर्वेदाचार के साथ खिलवाड़ है। और इसके पीछे जो ताकतें ये संदेश देना चाहती हैं कि वही संत हैं जिन्होंने बाईपास सर्जरी के नाम पर लोगों को सचेत किया, हार्ट की बीमारी के नाम पर सही उपचार बताया, लेकिन वो उपचार गलत था, ये एलोपैथिक सही है। आज हम वो प्रमाण रूप से दिखाना चाहते हैं कि एक संत भी अब स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए एलोपैथिक को यूज कर रहे हैं। अब आप सोचें, आपके दिमाग की क्या प्रोग्रामिंग की जा रही है कि यानी इस देश में आयुर्वेद वगैरह कुछ अच्छा नहीं होता है। आपके अगर माँ बाप अगर हार्ट के पेशेंट होते हैं तो सीधे अपोलो या एम्स जैसे हॉस्पिटलों में भर्ती करवा दो उन्हें, अपनी जेब पूरी खाली कर दो, वहाँ बचा कुचा जो आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है वो भी खाली कर दो, और फिर बाद में कुछ समय के लिए वो ठीक रहेंगे, आगे चल के क्या होगा। तो ये सूक्ष्म बातें समझना जरूरी है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने कुछ समय के लिए बोला था संत आसाराम जी बापू का के प्रति जिन्होंने निगेटिविटी डालकर लोगों के दिल और दिमाग पे कचरा भरा है, अब वो लोग समझ लें। कचरा कुछ समय के लिए आपने हटा के रखा था ना मेरे कहने पर, अब फिर से भले ही डाल लो, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ये वही संत आसाराम जी बापू है। आपके माता पिता ने तो इतना प्रचार किया नहीं आयुर्वेदिक का, लेकिन एक पिता तुल्य ये वही संत आसाराम जी बापू ने हैं जिन्होंने जन जन को आयुर्वेदिक के नाम पे जगाया, अध्यात्म के नाम से जगाया। और तुम किस टाइप का संत जब वो बने तुम्हारे हिसाब से, तब उनकी तुम पूजा करो या तब तुम उन्हें मानो। और बात रही लड़की के ऊपर, उन्होंने बातें ऐसी ऐसी डाली गई कि रेप किया वगैरह वगैरह। भाई ना कोर्ट प्रूव कर पाई रेप हुआ है, ना लड़की प्रूव कर पा रही है, और जो पूरी मीडिया उल्टी होकर टंग गई है तो उसके दस्तावेज भी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। संत आसाराम जी बापू ने कभी एक बार भी किसी लड़की के साथ रेप कर दिया हो तुम उदाहरण लेके आओ। फिर कई लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि वो तो बड़ी पैसा वाली पार्टी है। अरे पैसा वाली पार्टी अगर वो होते, पैसा वाली पार्टी कौन नहीं है, नेता भी तो पैसा वाले ही होते हैं, इनके अधिकार में तो पूरी कायनात रहती है, वो दुरुपयोग भी करते हैं। आज संत आसाराम जी बापू ने इस देश में अध्यात्म के प्रचार के लिए अगर टीम खड़ी की, पैसा वाले लोगों को खड़ा किया, तो वो उन टीम के और लोगों के खुद तो मालिक हो नहीं गए। आज संत आसाराम जी बापू ने अपने ऊपर कितना खर्च कर लिया, आप एक ये भी अध्ययन कर लो। ये वही संत है ना, अगर करोड़ों रुपया फेंक के इस भ्रष्ट तंत्र को वो आसानी से खरीद सकते थे, लेकिन खरीदा नहीं उन्होंने। इस भ्रष्ट तंत्र को करोड़ों रुपया दे के वो अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करवा लेते, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो इससे तो थोड़ा तर्क लगाओ कि कोई संत सज्जन है, ऊंची स्थिति है, मानवतावादी है, तो आपके दिल और दिमाग में जो कचरा डाल रहे हैं तो आप उनके प्रति वफादार हो, या फिर अपने माता पिता के जो सिद्धांत जो आपने थोड़े बहुत समझे हैं बचपन में, उनको आधार बनाकर एक संत की महिमा को आप समझने के लिए प्रेरित हो। तो कचरा आप अपने दिमाग से हटाना चाहते हैं, नहीं, अब आप खुद तय कर लीजिए। दूसरा कि ये तमाम चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जो संत आसाराम जी बापू के साथ हो रहा है, ये संत आसाराम जी बापू का सब्जेक्ट नहीं है। जिस देश में बहुत बड़े आयुर्वेदाचार को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग चल रही है, और ये वो सिद्ध करना चाहते हैं कि अगर हार्ट का पेशेंट कोई होता है तो संत आसाराम जी बापू जैसे आयुर्वेदाचार भी एलोपैथिक की शरण में जाते हैं। तो आगे चलकर अगर कोई पैंडेमिक के कारण आपको अगर हृदय रोग होता है या फिर आप उसके शिकार बन जाते हैं, तो भी आपको एलोपैथिक की ही शरण लेनी है। आयुर्वेदिक में कोई भी उपचार नहीं है, आयुर्वेदिक सक्सेस नहीं होता है। आज देखिए संत आसाराम जी बापू सक्सेस नहीं हो पाए, ये सिद्ध करना चाहते हैं। अब आपको तय करना है कि आने वाले समय में आपको अपनी मूल से जुड़कर अपने स्वास्थ्य के प्रति वफादार रहना है, या फिर अपने लोगों को बचाना है, या फिर इन लोगों का शिकार होकर जो ताकतें चाहती हैं कि आपको कैसे हम कवर करें। मैं इसलिए हमेशा बोलता रहा हूँ कि अपने हितैषियों को समझो, जो हितैषी जो आपको बता रहे हैं, या फिर ऐसे वक्त में एक संत ही होते हैं जो सही मार्गदर्शन दे पाते हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल निस्वार्थ होते हैं। भारतीय संस्कृति के जो हमारे संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जो आज ज्ञान का प्रचार करते रहे, वो बड़े निस्वार्थ होते हैं। तो ये अत्याचार संत आसाराम जी बापू के ऊपर नहीं हो रहा है। इसीलिए सभी वर्ग के लोगों को, सभी संगठन के लोगों को, इस देश में रोटी खाने वाले, धर्म के नाम पर रहने वाले लोगों को एकजुट होकर बड़ी आवाज़ उठानी चाहिए। अपनी आवाज़ को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन भी करना चाहिए, आंदोलन भी करना चाहिए कि एक संत के साथ, एक ऐसे संत के साथ जिन्होंने आयुर्वेदिक का प्रचार किया, उसके साथ न्याय हो। आज उनकी इच्छा के विरुद्ध बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। संत आसाराम जी बापू ने बड़ी अर्जियां डाली
कि मेरे को कम से कम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो अच्छे से दे दो, मेरे को फ्रीडम दे दो, तो भी कोर्टों ने बार बार वो अर्जियां खारिज की। क्यों खारिज की? इसके पीछे कौन था? और आज जब उनके हार्ट में ज़्यादा पेन होने लगता है, अति दर्द होने लगता है, जहाँ पर यही कोर्ट एक समय बोलती है कि संत आसाराम जी बापू को हार्ट की बहुत समस्या है और जोधपुर में उनके हिसाब से अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर नहीं हैं, तो मेरा यही कहना है कि सूक्ष्म बातों में आप सबसे पहले ये समझिए कि संत आसाराम जी बापू का हार्ट डैमेज कैसे हुआ। बहुत सारी बीमारियां संत आसाराम जी बापू के ऊपर गिनाई जाती है, लेकिन आयुर्वेदिक के माध्यम से वो सारी चीज़ें संत आसाराम जी बापू मैनेज करते रहे। लेकिन हार्ट अचानक डैमेज कैसे हुआ? ये 3 साल के प्रोसेस में जो कैंडी आई और संत आसाराम जी बापू को कैंडी का शिकार कैसे बनाया गया, कैंडी टेस्ट के माध्यम से। और कैंडी फेक है और ये कंटेंट किन लोगों ने संत आसाराम जी बापू तक नहीं पहुंचने दिया, और संत आसाराम जी बापू ने अचानक कैंडी का टेस्ट ले लिया और ऐसी अवस्था में टेस्ट लिया जब उन्हें सर्दी जुकाम या हल्का बुखार था। वो स्वाभाविक ही है, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ रही थी इन तमाम चीज़ों के अंदर, तो वो भी चपेट में आया और पूरा प्रोटोकॉल उनके ऊपर लाद दिया गया और संत आसाराम जी बापू का फिर से खून पतला कर दिया गया और परिणाम में उन्हें एक हार्ट का पेशेंट बनाकर आज एम्स में 2 ब्लॉकेज के नाम पर बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी जा रही हैं। तो मूल पर काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता है। मेरे को बड़ा ये तमाम शब्द सुन के मेरे को बड़ी हंसी आती है। भाई कितना बड़ा मार्गदर्शक चाहिए आपको? संत आसाराम जी ऐसे संतों ने इस देश में पूरी जनता को मार्गदर्शन दिया और आपको करीबी से मार्गदर्शन दिया, वो कम था। आप मूल को क्यों नहीं पकड़ना चाहते? आप मूल पकड़ेंगे तो सब पता चल जाएगा कि ये पूरा खेल कैसा है, कहाँ आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। संत आसाराम जी बापू ने क्या क्या करना नहीं सिखाया आपको, हर परिस्थिति से जूझना सिखाया। अब भाई आप बोले कि हम आंदोलन करना चाहते हैं, तो भाई उसके भी बहुत सारे मैटर होते हैं। सबसे पहले तो तुम अपने जो मूल प्रॉब्लम है उनको तो आप समझो। ये तो तीसरा स्टेप होता है, चौथा स्टेप होता है, 5वां स्टेप होता है। पहले आप अपने फर्स्ट स्टेप को तो पूरा करो। पहले इन तमाम चीज़ों को समझो तो सही, आखिर ये तमाम चीज़ें हो कैसे रही हैं। संत आसाराम जी बापू बोल देते हैं कि मैं संत आसाराम जी बापू अगर अपने वाक्यों में ही हमेशा अड़िग रहे ना, संत का स्वभाव होता है। संत आसाराम जी बापू ने बोला कि हार्ट के लिए ये होता है, तो फिर आज संत आसाराम जी बापू कैसे ये तमाम चीज़ें बोलेंगे कि भाई मेरे को हार्ट की समस्या के लिए एलोपैथिक का ही ट्रीटमेंट दो? भाई कोई तो एक माइंड प्रोग्रामिंग या फिर कोई दबाव या फिर कोई तो विषय होगा, मजबूरी होगी, उस पर क्यों नहीं अध्ययन किया जा रहा है? और अगर मजबूरी घट रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? भाई ऐसा तो है नहीं बापू जी के 1-2 शिष्य हैं, करोड़ों शिष्य हैं। तो आपस में बैठकर आप लोग अपने अपने स्तर पर भी मीटिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, पत्र व्यवहार के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं। संत आसाराम जी बापू संस्था से संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सॉल्यूशन प्रत्यक्ष है, गुमराह होने की पर ज़रूरत है ही नहीं। सारी चीज़ सब स्पष्ट है, काम करने की ज़रूरत है और समाज को भी पैरेलल संत आसाराम जी बापू के ऊपर हो रहे अत्याचार के विषय में सोचने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग मेरे से सोचते हैं कि आप संत आसाराम जी बापू के प्रति कंटेंट बनाते रहते हैं और उनकी बात बोलते रहते हैं। ये इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, ये आप सोचें। जैसे कि सांप की जो मणि होती है ना, वो सांप अगर मणि के इर्द गिर्द ही घूमता है। संत आसाराम जी बापू ऐसे संत इस धरती में विरले हैं, इसीलिए जो कंटेंट बनते हैं ना, ऐसे संतों को हम कब सुरक्षित कर पाएंगे, ऐसे संतों के प्रति हम कब जागरूक हो पाएंगे और ऐसे संतों के प्रति जो हमारे हृदय में बलिदान की भावना है हम कब अदा कर पाएंगे। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि समाज के हर एक व्यक्ति इन तमाम चीज़ों के प्रति जागरूक हो और इस दर्द को दर्द समझें और इस अत्याचार को अत्याचार समझें और इसका हल निकालने के बड़े पैमाने में काम करें। ये पूरा प्लान बड़े पैमाने में किया गया और आज संत आसाराम जी बापू को एलोपैथी की ओर ढकेल कर इसके पीछे वो समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा प्लान है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम बातों से जागरूक होना पड़ेगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा, सब लोगों को समझना पड़ेगा। फिर मिलेंगे नए अध्ययन के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।